हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस और यहाँ पर हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 12 न्यूज़ को डिस्कस करते हैं अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेशन एंड रिवीजन। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे 21 फरवरी 2026 के 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। यहाँ पर अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो हमारे करंट अफेयर्स के सेशंस हैं ये आपको बहुत हेल्प करेंगे आपकी प्रिपरेशन में, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि इन सारे पेपर्स में जो एक कॉमन सब्जेक्ट है वो है करंट अफेयर्स। तो अगर आपके बैक टू बैक बहुत सारे एग्जाम्स हैं इन फ्यूचर तो करंट अफेयर्स आप अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। और करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने के लिए आप हमारे चैनल को एक बार ज़रूर कंसिडर करिएगा। क्यों करिएगा? क्योंकि आप यहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स का फीडबैक देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें फ़ायदा पहुँचा हमारे इन सेशन से। तो आप भी कम से कम 10 दिन का ट्रायल लेकर देखिएगा, फिर आपको खुद रियलाइज़ होगा कि किस तरह से करंट अफेयर्स में जो आपका स्कोर है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होता जाएगा। फाइन। तो फ्रेंड्स, विद दिस नोट चलिए हम आज की अपनी क्लास शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम करते हैं क्विक रिवीजन, यानी कि हमने एक दिन पहले जो 12 करंट अफेयर्स किए होते हैं उनको यहाँ हम दोबारा से वन लाइनर फॉर्मेट में रिवाइज करते हैं। उसके बाद हम आज के टॉप 12 न्यूज़ देखेंगे और लास्ट में हम आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करने वाले हैं क्विक रिवीजन के साथ। कल का हमने पहला प्रश्न किया था, तिब्बती नववर्ष लोसार महोत्सव कहाँ पर मनाया गया। मैंने आपको बताया था कि लोसार महोत्सव प्राइमरीली तो लद्दाख का त्यौहार है, लेकिन इसको हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भी मनाते हैं। ठीक है, फरवरी 2026 में किस राज्य ने ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? तो ये राज्य था केरल। नेक्स्ट है, अफ्रीकी संघ का 39वां शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो एथियोपिया देश में। और इस साल के लिए हमने थीम रखी थी सुरक्षित जल और स्वच्छता प्रणालियों की सतत उपलब्धता सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में चाय जनजातियों के लिए 3% आरक्षण को मंजूरी दे दी है? ये राज्य था असम। अगला है, पुरुष T20 विश्व कप 2026 में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी अब कौन बन गए हैं? ये हैं कनाडा के प्लेयर युवराज समरा। नेक्स्ट है, फरवरी 2026 में भारतीय सेना ने किस स्थान पर एकीकृत मारक क्षमता और युद्धाभ्यास वज्रघात को आयोजित किया था? तो राजस्थान के जैसलमेर शहर में। अगला है, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का पहला AI आधारित CM श्री स्कूल शिक्षा मॉडल लॉन्च किया? तो आंसर है यहाँ पर दिल्ली। नेक्स्ट है, ग्लोबल टेक हब बनने के लिए भारत की पहली ग्राफीन नीति किस राज्य ने लॉन्च की है? तो आंसर है यहाँ पर केरल राज्य ने। अगला, किस देश ने मेटा के स्वामित्व वाले मैसेजिंग एप्लीकेशन व्हाट्सएप को पूरी तरह ब्लॉक करने का आदेश दे दिया है? तो व्हाट्सएप ब्लॉक हो रहा है रूस में। अगला, भारत के विकास में खास योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित करने के लिए भव्य भारत भूषण अवार्ड किस संस्था ने शुरू किया है? तो ईशा फाउंडेशन ने। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण किस स्थान पर 81,000 करोड़ रुपए के प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल की मंजूरी दी है? तो ग्रेट निकोबार में। और आखिरी प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने किस वर्ष को भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो ये साल है 2026। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे कल के टॉप 12 करंट अफेयर्स। अगर आप इनको और अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, हर क्वेश्चन की डिटेलिंग जानना चाहते हैं, तो आप हमारा कल का लेक्चर ज़रूर रेफर करिएगा। ठीक है, चलिए फिर बिना टाइम लेते हुए हम आज की अपनी क्लास अब शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कि आज के हमारे टॉप 12 करंट अफेयर्स कौन से हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। 2026 के लिए जो हमारी जनवरी मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है वो वेबसाइट पर लॉन्च हो चुकी है। और इसके अलावा अगर आपको पिछले एक साल की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए जिसमें जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये छोटा सा सैम्पल है हमारी जनवरी मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप देख सकते हैं कि 500 से ज़्यादा प्रश्न हमने यहाँ 80 से ज़्यादा पेजेस में डिस्कस किए हैं। और हमारे हर क्वेश्चन की खासियत ये होती है कि यहाँ पर हम हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। साथ ही हमारी ई बुक्स डाउनलोडेबल भी हैं और प्रिंटेबल भी हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन ई बुक्स को परचेज करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। आप प्ले स्टोर पर जाकर इसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे। साथ ही यहाँ पर करंट अफेयर्स का पेड वीडियो भी अवेलेबल है जहाँ पर जाकर आप एड फ्री हमारी वीडियो देख सकते हैं। इस कॉम्बो DCA में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि यहाँ पर एड फ्री वीडियो देख सकते हैं आप फर्स्ट ऑफ ऑल।
दूसरी बात, यहाँ पर आपको 15 क्वेश्चंस का टेस्ट मिल जाएगा और साथ ही 15 क्वेश्चंस की PDF भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। और ये जो हमारा कोर्स है इसके लिए हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस एप्लीकेशन पहला प्रश्न आज का है, फरवरी 2026 में जापान की 105वीं प्रधानमंत्री कौन बन गई हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यहाँ पर आप पिक्चर जैसे ही देखेंगे आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये तो जापान की प्राइम मिनिस्टर हैं और इनका नाम है ऑलरेडी साने तकाइची। ठीक है, ये पहले से यहाँ के प्रधानमंत्री हैं और एक बार फिर से इन्होंने इलेक्शंस जीत लिए हैं जापान देश के लिए। तो सनाई तकाइची को जापान में हुए संसद चुनावों में भारी जीत के बाद 18 फरवरी 2026 को औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री के रूप में पुनः नियुक्त कर लिया गया है। और वो किस पार्टी को बिलोंग करती हैं? लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी को। साने तकाइची ने ऑलरेडी अक्टूबर 2025 में जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने का खिताब जीता था। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं और दोबारा से ये बन रही हैं यहाँ पर 105th नंबर की प्राइम मिनिस्टर जापान देश के लिए। ठीक है, किसी भी देश में मैंने आपको बताया था कि अगर पहली बार कोई फीमेल हेड बनेंगी तो वो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जापान के साथ साथ मैं आपको बार बार रिवाइज कराते रहती हूँ कि नेपाल में भी पहली बार एक फीमेल प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुई हैं और इनका नाम आपको ज़रूर ध्यान में रखना है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इनका नाम है सुशीला कार्की। ये नेपाल देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। ठीक है, चलिए हम थोड़ी सी यहाँ पर 2026 की अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बांग्लादेश के 11वें नंबर के प्रधानमंत्री बन गए हैं मिस्टर तारिक रहमान। यहाँ पर इलेक्शंस हो चुके हैं और फाइनली तारिक रहमान बन रहे हैं यहाँ के नए प्रधानमंत्री। बारबाडोस की लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनी है मिया मोटली। जोस एंटोनियो कास्ट किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो चिले देश के। चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है आंद्रेज बाबिस ने। तंजानिया देश के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता है सामिया सुलूहू हसन ने। पॉल बिया किस देश के एक बार फिर से राष्ट्रपति बने हैं? तो कैमरून देश के। आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति बनी है कैथरीन कोनोली। बोलीविया के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया है रॉड्रिगो पाज ने। मेडागास्कर देश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो माइकल रैंडिनिरीना ने। और मेडागास्कर देखते ही आपको याद आना चाहिए कि हाल ही में कौन सा एक साइक्लोन था जिसने हिट किया है मेडागास्कर देश को? तो गेजानी ने, साइक्लोन गेजानी ने। ठीक है, सेशल्स के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता है पैट्रिक हार्मनी ने। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है सुशीला कार्की, जो हमने पीछे रिवाइज किया। नॉर्वे के प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा निर्वाचित हो गए हैं जोनास गहर स्टोरे। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बन रहे हैं सेबेस्टियन लेकोर्नु। जमैका देश के प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं एंड्रियो हॉलनेस। ठीक है, ये 2026 की आपकी कुछ इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स हैं, इनको आपको स्क्रीनशॉट लेकर याद करते रहना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 20 फरवरी 2026 को किन 2 भारतीय राज्यों का स्थापना दिवस हमने मनाया है? तो 2 इंडियन स्टेट्स हैं जिनका फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करते हैं हम 20 फरवरी को, और ये 2 राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। ठीक है, इनका जो फाउंडेशन डे है वो हमने सेलिब्रेट किया 20 फरवरी को। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम दोनों की स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1987 को राज्यों के रूप में। मिजोरम को 53वें संविधान संशोधन जो 1986 में पारित हुआ था, और अरुणाचल प्रदेश को 55वें संविधान संशोधन जो कि 1986 में पारित हुआ, इसके माध्यम से पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था, जिसमें मिजोरम को 23वां और अरुणाचल प्रदेश को देश का 24वां राज्य बनाया था। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के जो फाउंडेशन डे हैं वो एक ही दिन होते हैं, और 20 फरवरी को हमने दोनों राज्यों का फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है। मिजोरम के बारे में एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम क्या जानते हैं? मिजोरम बन चुका है इंडिया की जिंजर कैपिटल, अदरक की कैपिटल, अदरक राजधानी बन गई है मिजोरम इंडिया की, और ये डिक्लेरेशन किसने की है? नीति आयोग ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत ने फरवरी 2026 में किस देश को अपनी पहली हाई स्पीड फेरी उपहार में दी है? इंडिया ने अपनी पहली हाई स्पीड फेरी हाल ही में गिफ्ट कर दी है मालदीव्स देश को। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। मालदीव को ये उपहार हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फेज 3 समझौते के तहत दिया गया, जिस पर जनवरी 2025 में कुल 12 हाई स्पीड फेरी प्रदान करने पर हस्ताक्षर किए गए थे। यहाँ पर जो पहली फेरी का उपयोग है ये मुख्य रूप से फाफू और थालू एटोल के बीच में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन मालदीव्स देश। ये जो मालदीव्स देश है इनको इंडिया ने अपना पहला हाई स्पीड फेरी हाल ही में गिफ्ट कर दिया है। मालदीव्स के बारे में हम एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम क्या जानते हैं? मालदीव्स जो देश है इन्होंने पहली बार ट्रिपल एलिमिनेशन को अचीव किया है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो मालदीव्स पहला देश बना जिन्होंने ट्रिपल एलिमिनेशन को अचीव कर लिया है। क्या होता है ट्रिपल एलिमिनेशन? 3 बीमारियों की यहाँ पर बात होती है, HIV, सिफिलिस और
हेपेटाइटिस बी। ये 3 बीमारियां जो हैं माँ से शिशु में जो ट्रांसफ़र होती हैं, इस चीज़ को मालदीव्स देश ने पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये तीनों बीमारियां अब इनके देश में है नहीं, बल्कि जो माँ से शिशु में ये बीमारियां ट्रांसमिट होती हैं, इस चीज़ को इन्होंने कम्प्लीटली अपने देश में रोक लिया है। इसी चीज़ को कहते हैं ट्रिपल एलिमिनेशन। तो मालदीव्स ऐसा करने वाला पहला देश बना पूरे दुनिया का। ठीक है, ये आपका अक्टूबर 2025 का करंट अफेयर्स है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ कितने वर्षों के लिए चावल आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इंडिया ने एक राइस सप्लाई एग्रीमेंट साइन किया है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ अगले 5 सालों के लिए। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो भारत ने भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ 5 वर्षों के लिए चावल आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए हैं और इसके तहत भारत वैश्विक मानवीय कार्यों और खाद्य असुरक्षा से निपटने के लिए 2 लाख मैट्रिक टन तक की चावल की आपूर्ति करने वाला है। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन 5 साल। ओके, यहाँ पर हमने बात करी है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की, तो चलिए हम थोड़े से स्टैटिक फैक्ट्स देख लेते हैं इसके रिगार्डिंग। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है, इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1961 को। इसका मुख्यालय है इटली के रोम शहर में। सीईओ इसके कौन है? तो इसके सीईओ हैं सिंडी मैकन और पेरेंट संस्था इसकी है संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन। नोबेल पुरस्कार विजेता रही है 2020 में। भूख से निपटने के प्रयासों और संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में शांति के लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। भारत में पहले यूरोपीय कानूनी गेटवे कार्यालय का उद्घाटन किस शहर में किया गया? ये इंडिया का पहला ऐसा यूरोपियन लीगल गेटवे ऑफिस है और इसका इनॉग्रेशन हो गया है नई दिल्ली में। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। फरवरी 2026 में विदेश मंत्री एस जयशंकर और यूरोपीय आयोग की कार्यकारी उपाध्यक्ष हेन्ना विर्ककुनेन ने संयुक्त रूप में से भारत में पहले यूरोपीय कानूनी गेटवे कार्यालय का शुभारंभ कर दिया है। उद्देश्य क्या है? ये कार्यालय जो है ये भारतीय छात्रों, शोधकर्ताओं और पेशेवरों को यूरोपीय संघ के 27 देशों में काम करने और पढ़ाई के लिए सुरक्षित व कानूनी रास्ता प्रदान करेगा। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन। इंडिया का ये पहला यूरोपियन लीगल गेटवे ऑफिस है। इसका इनॉग्रेशन हो गया है नई दिल्ली में। फाइन, यहाँ पर हम यूरोप की बात कर रहे हैं तो आपको नहीं भूलना है एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कि 21st देश कौन सा है जिसने कि यूरो जोन में एंट्री ले ली है? आंसर यहाँ पर हो जाएगा बल्गेरिया देश। ठीक है, और इसी के साथ बल्गेरिया ने यूरो करेंसी को अडॉप्ट कर लिया है और अब ये 21st नेशन बना है, यानी 21वां देश है जिसने यूरोजोन में एंट्री ली है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस कंपनी ने इंडिया एआई समिट 2026 के दौरान $15 बिलियन के अमेरिका इंडिया कनेक्ट सबसी केबल इनिशिएटिव की घोषणा की है? इस कंपनी का नाम है गूगल। इन्होंने अनाउंस किया है $15 बिलियन का यूएस इंडिया कनेक्ट सबसी केबल इनिशिएटिव। कहाँ पर? इंडिया एआई समिट 2026 में। तो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में गूगल ने अमेरिका इंडिया कनेक्ट नामक एक नई पहल के तहत 5 वर्षों में $15 अरब के भारी निवेश की घोषणा कर दी है। ये परियोजना नए सबसी केबल मार्गों के माध्यम से भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच डिजिटल और एआई कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा। इसका एक प्रमुख आकर्षण विशाखापट्टनम में एक नए अंतर्राष्ट्रीय सबसी गेटवे का निर्माण है। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा गूगल। किस 2 देश को यहाँ पर हम कनेक्ट कर रहे हैं ये भी याद रखिएगा। यूएस और इंडिया को यहाँ पर कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है गूगल के थ्रू। ठीक है, हमने बात करी इंडिया एआई समिट की। इसके लिए वेन्यू कौन सी जगह है? तो नई दिल्ली। ये इवेंट कहाँ पर हो रहा है? नई दिल्ली में। इसके अलावा हमने ये भी कल पढ़ा था कि जो मेटा ओन्ड एक मैसेजिंग एप्लीकेशन है जिसका नाम है व्हाट्सएप, जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसको हाल ही में कौन से देश में बैन किया जा रहा है? ये देश है रशिया। ठीक है, रशिया में व्हाट्सएप को बैन किया जा रहा है और इनके सब्सटीट्यूट के तौर पर कौन सा ये एप्लीकेशन यूज़ करेंगे? तो मैक्स नाम का एप्लीकेशन ये यूज़ करेंगे इन प्लेस ऑफ व्हाट्सएप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, फरवरी 2026 में 6वां भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा संवाद कहाँ पर आयोजित किया गया है? ये 6th एडिशन था इंडिया फ्रांस एनुअल डिफेंस डायलॉग का। इस साल ये कहाँ पर हुआ है? बेंगलुरु शहर में। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस की सशस्त्र सेना मंत्री कैथरीन वाउटरिन ने इस वार्ता की अध्यक्षता की है। वार्ता के दौरान रक्षा सहयोग समझौतों को अगले 10 वर्षों के लिए नवीनीकृत किया गया, यानी रिन्यू किया गया। इसमें भारत में हैमर एयर टू ग्राउंड मिसाइल के निर्माण के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और सफरान इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रांस के बीच एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, हैमर के बारे में हम लगातार बैक टू बैक कई क्लासेस में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन। ये 6th एडिशन था इंडिया फ्रांस एनुअल डिफेंस डायलॉग का और इस साल ये हुआ है बेंगलुरु शहर में। फाइन, फ्रांस के साथ इंडिया कौन कौन सी एक्सरसाइज करता है? तो 3 प्रमुख एक्सरसाइजेज हैं जो हम फ्रांस देश के साथ करते हैं।
पहला यहाँ पर हो गया आपका शक्ति, दूसरा यहाँ पर है आपका वरुण और तीसरा है गरुण। ठीक है, क्या डिफरेंस होता है इन तीनों एक्सरसाइज में? गरुण नाम की जो एक्सरसाइज है ये इंडियन एयरफोर्स के बीच की एक्सरसाइज है, वरुण आपकी नेवी के बीच में एक्सरसाइज है, और शक्ति जो है वो इंडियन आर्मी के बीच की एक्सरसाइज है, आर्मी के बीच की, बेसिकली दोनों ही देशों की आर्मी जिसमें हिस्सा लेती हैं। ठीक है, तो शक्ति, वरुण और गरुण तीनों ही एक्सरसाइज हम फ्रांस देश के साथ करते हैं। और पीछे मैंने आपको बहुत बार रिवाइज करवाया है कि शक्ति नाम की कितनी एक्सरसाइज हैं। एटलीस्ट 2 शक्ति नाम की एक्सरसाइजेज आप कमेंट में बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि कौन से देश के साथ हम ये एक्सरसाइजेज करते हैं। यहाँ पर चलिए हम 2025 और 26 के कुछ इंपॉर्टेंट शिखर सम्मेलन एक बार रिवाइज करते हैं। विश्व आर्थिक मंच का 56वां वार्षिक सम्मेलन हो रहा है स्विट्जरलैंड के दावोस में। 52वां G7 शिखर सम्मेलन हो रहा है फ्रांस में। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हो रहा है भारत में, और इसी के साथ जो 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन लास्ट ईयर था उसको होस्ट किया था ब्राज़ील देश ने। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की 16वीं बैठक हो रही है UAE के अबू धाबी में। दूसरी इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस हुई है भारत में। राष्ट्रीय वस्त्र मंत्री सम्मेलन के लिए होस्ट है गुवाहाटी। वीमर ट्रायंगल प्रारूप में विदेश मंत्री लेवल की बैठक हुई है फ्रांस के पेरिस शहर में। भारत विद्युत शिखर सम्मेलन कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया? 2026 में नई दिल्ली में। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन 2026 हुआ है आर्मेनिया की कैपिटल येरेवन में। भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का 11वां सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया गया कतर के दोहा शहर में। ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शो 2025 हुआ है संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा की 7वीं बैठक हुई कीनिया के नायरोबी में। विश्व दूरसंचार विकास सम्मेलन 2025 ऑर्गेनाइज किया गया अजरबैजान के बाकू में। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख शिखर सम्मेलन हैं जो 2025 और 26 में हुए हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, फरवरी 2026 में DRDO ने किस शहर के TBRL संयंत्र में गगनयान रोग पैराशूट का योग्यता भार परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया है? तो DRDO ने सक्सेसफुल तरीके से कंडक्ट कर लिया है क्वालिफिकेशन लोड टेस्ट गगनयान के रोग पैराशूट का एट द TBRL प्लांट। कौन सी सिटी में? आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, चंडीगढ़ सिटी में। तो DRDO ने गगनयान रोग पैराशूट का क्वालिफिकेशन लेवल लोड टेस्ट सफलतापूर्वक संपन्न किया। ये परीक्षण चंडीगढ़ स्थित टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी के रेल ट्रैक रॉकेट स्लेड सुविधा केंद्र में किया गया। इस सफल परीक्षण से पैराशूट की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये टेस्ट जो है ये कहाँ पर कंडक्ट हुआ है? बी ऑप्शन, चंडीगढ़ सिटी में। ठीक है, चंडीगढ़ कौन से 2 राज्यों की कैपिटल है? पहला आपका हो गया पंजाब और दूसरा हो गया हरियाणा। इन दोनों राज्यों की कैपिटल है चंडीगढ़। ठीक है, इसके अलावा पिछले दिनों हमने अग्नि 3 का भी टेस्ट किया है, तो याद रखिएगा अग्नि 3 हमारी किस तरह की मिसाइल है। तो ये एक इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि अग्नि किस तरह की मिसाइल्स होती हैं, हाइपरसोनिक है या फिर बैलिस्टिक, तो ये बैलिस्टिक मिसाइल होती है। इसका टेस्ट हमने अभी फरवरी 2026 में किया है। कहाँ से? चांदीपुर उड़ीसा से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, लघु शस्त्र एवं हल्के शस्त्र नियंत्रण पर संयुक्त राष्ट्र के पहले फेलोशिप प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर हुआ है? यूनाइटेड नेशन का ये पहला फेलोशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम था ऑन स्मॉल आर्म्स एंड लाइट वेपन्स कंट्रोल, और ये ऑर्गेनाइज किया गया है मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में। सी ऑप्शन करेक्ट है। भारतीय सेना ने एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए लघु शस्त्र एवं हल्के शस्त्र नियंत्रण पर संयुक्त राष्ट्र के पहले फेलोशिप प्रशिक्षण कार्यक्रम की मेजबानी मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित मिलिट्री कॉलेज ऑफ मटेरियल्स मैनेजमेंट में की है। उद्देश्य क्या है? लघु शस्त्र एवं हल्के हथियारों के अवैध व्यापार को रोकना, जिम्मेदार भंडारण और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने के लिए क्षमता निर्माण करना। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, मध्य प्रदेश के जबलपुर में यूनाइटेड नेशन का ये पहला फेलोशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। फाइन, ऑप्शन में यहाँ पर आपके पास हरियाणा है, और हरियाणा का जो एक शहर है जिसका नाम है गुरुग्राम, यहाँ पर हमारी किस एक इम्पॉर्टेंट बॉडी का हेडक्वार्टर लोकेटेड है? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। ठीक है, इसके बारे में एक और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम क्या जानते हैं? पिछले दिनों US ने अनाउंस किया था कि वो अपने आप को 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से विथड्रॉ करेंगे, और इसमें से वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल रीज़न इन्होंने क्या बताया था? रीज़न इन्होंने ये बताया कि ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये US के प्रिंसिपल्स के खिलाफ काम कर रही हैं। ठीक है, एनीवेज यहाँ पर हम ये बात कर रहे थे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है हरियाणा के गुरुग्राम शहर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। किस AI स्टार्टअप ने इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में विक्रम नाम से 2 नए लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स लॉन्च किए हैं? कौन सी AI स्टार्टअप है? इसका नाम है सर्वम AI। ठीक है, इन्होंने 2 नए लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स लॉन्च कर दिए हैं, इनका नाम इन्होंने विक्रम रखा है।
बेंगलुरु स्थित सर्वम एआई ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में विक्रम नाम के 2 नए लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का अनावरण किया। ये मॉडल्स भारतीय भाषाओं और वॉइस फर्स्ट इंट्रैक्शंस के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के नाम क्या रखे गए हैं? विक्रम 30B और विक्रम 105B। विक्रम 30B में 30 बिलियन पैरामीटर्स हैं और इसमें 105 बिलियन पैरामीटर्स वाला ये एक बड़ा मॉडल है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सर्वम एआई। विक्रम के नाम से आपको तुरंत याद आना चाहिए कि विक्रम और किस चीज़ का नाम था? विक्रम 32 ये नाम है आपके इंडिया के फर्स्ट फुली इंडिजिनस स्पेस ग्रेड माइक्रो प्रोसेसर चिप का। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आया था ड्यूरिंग द सेमिकॉन इंडिया 2025। ठीक है, उस टाइम पे हमने पहली बार अपना एक फुली तरीके से डेवलप्ड इंडिजिनस लेवल पे ये माइक्रो प्रोसेसर चिप लॉन्च किया था और इसका नाम हमने रखा था विक्रम 32। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। ये आपका 2025 का करंट अफेयर्स है। क्वेश्चन नंबर 11 है, फरवरी 2026 में पिटोन डे ला फॉर्नेस ज्वालामुखी विस्फोट हो गया है। ये किस द्वीप पर स्थित है? हाल ही में ये वोल्केनो इरप्ट हुआ है और ये आपका लोकेटेड है रियूनियन द्वीप पर। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। हिंद महासागर में फ्रांस के रियूनियन द्वीप पर स्थित पिटोन डे ला फोर्नेस ज्वालामुखी में लगातार विस्फोट हो रहे हैं, जो दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। फरवरी 2026 में ज्वालामुखी ने फिर से लावा उगलना शुरू कर दिया है, जिसमें कई दरारें सक्रिय हो गई हैं और तेज़ी से बहने वाला लावा लगभग 0.39 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैल गया है। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा रियूनियन आइलैंड। कोई भी वोल्केनो अगर इरप्ट होता है तो उसकी लोकेशन आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। ठीक है, पिछले दिनों हमने मड वोल्केनो की बात की थी। इंडिया का इकलौता मड वोल्केनो कहाँ पर लोकेटेड है? नॉर्दर्न अंडमान में लोकेटेड है और पिछले दिनों ये भी इरप्ट हुआ था। इस वजह से बहुत चर्चे में आ गया था। लगभग 2 दशक के बाद ये इरप्ट हुआ क्योंकि। ठीक है, लोकेशन याद रखिएगा, इंडिया का इकलौता मड वोल्केनो है जो कि नॉर्दर्न अंडमान में है। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस राज्य के उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल रेस्टोरेंट विकसित किए जा रहे हैं? हॉर्नबिल रेस्टोरेंट्स को डेवलप किया जा रहा है उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में। सिंपली आपसे बस लोकेशन पूछी जा रही है इस टाइगर रिजर्व की, तो ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ राज्य में। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में स्थित उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में दुर्लभ मालाबार पाइड हॉर्नबिल के संरक्षण के लिए विशेष हॉर्नबिल रेस्टोरेंट विकसित किए जा रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य क्या है? इन पक्षियों को, जिन्हें वन के किसान भी कहा जाता है, सुरक्षित ठिकाना और भरपूर भोजन प्रदान करके उनकी आबादी को बढ़ाना। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर है छत्तीसगढ़, क्योंकि ये टाइगर रिजर्व न्यूज़ में आया तो इसकी लोकेशन आपको ज़रूर पता होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में इकलौता हमारा रामसर साइट अभी डिक्लेयर हुआ है और इसका नाम क्या था? इसका नाम था कोपरा रिजर्वायर, यानी कि कोपरा जलाशय। ठीक है, और ये कितने नंबर का हमारा रामसर साइट है? 95वें नंबर का रामसर साइट है। प्रेजेंट में हमारे पास कितने रामसर साइट हैं? इन टोटल 98 रामसर साइट्स हैं, जिनमें से 2 रामसर साइट अभी रिसेंटली अनाउंस किए गए थे फरवरी में। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 98 रामसर साइट है और कोपरा रिजर्वायर इकलौता रामसर साइट है छत्तीसगढ़ राज्य का। ये 95वें नंबर का हमारा रामसर साइट है। फाइन। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको चीज़ों को कनेक्ट और रिलेट करके ध्यान में रखना होता है, तभी आप करंट अफेयर्स में एक अच्छा स्कोर ला पाएंगे। और अदरवाइज़ तो ऐसे बहुत सारी न्यूज़ आती रहती हैं, तो सब कुछ ही दिमाग में अलग अलग करके रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये टेक्निक हम आपको बेसिकली सिखाते हैं कि किस तरह से आपको ऑप्शंस देखना है और उनके बारे में सोचने की कोशिश करनी है कि आप इनके बारे में क्या जानते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपने मध्य प्रदेश देखा, तो आपको तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि मध्य प्रदेश रोलिंग बजट पेश करने वाला पूरे देश का पहला राज्य बना है। ठीक है, इस तरह से आपको चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स, विद दिस नोट यहाँ पर हमारे टॉप 12 करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। आई रियली होप कि आपको ये हमारी क्लास पसंद आई होगी। चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें। आज का पहला प्रश्न है आपके लिए, भारत ने फरवरी 2026 में किस देश को अपनी पहली हाई स्पीड फेरी उपहार में दे दी है? दूसरा प्रश्न है, किस कंपनी ने इंडिया एआई समिट 2026 के दौरान $15 बिलियन के अमेरिका इंडिया कनेक्ट सबसी केबल इनिशिएटिव की घोषणा की है? और तीसरा प्रश्न है, किस राज्य के उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल रेस्टोरेंट विकसित किए जा रहे हैं? तो फ्रेंड्स, ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है और इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आई रियली होप कि आपको ये हमारी क्लास पसंद आई होगी। आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। 2026 के लिए जो हमारी जनवरी मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है वो वेबसाइट पर लॉन्च हो चुकी है
और इसके अलावा अगर आपको पिछले 1 साल की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए जिसमें जनवरी से लेके दिसंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये छोटा सा सैम्पल है हमारी जनवरी मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप देख सकते हैं 500 से ज़्यादा क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं कुल 80 से ज़्यादा पेजेस में। और हमारी हर क्वेश्चन की खासियत क्या है कि यहाँ पर हम हाईलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। इन सारी ई बुक्स को आप डाउनलोड और प्रिंट भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी ई बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। आप इसको भी प्ले स्टोर पर जाकर अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे अलग अलग फीचर्स मिलेंगे। साथ ही यहाँ पर करंट अफेयर्स का पेड वीडियो भी अवेलेबल है जहाँ पर जाकर आप हमारी वीडियो को बिना ऐड के देख सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी इस कॉम्बो DCA में, जैसे कि यहाँ पर आप वीडियो देख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड फ्री। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपको 15 क्वेश्चंस का टेस्ट मिल जाएगा और यहाँ पर 15 क्वेश्चंस के आपको PDF भी मिल जाएगी, सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड वे में। और इसके अलावा हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी देते हैं इस कोर्स की, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप इस एप्लीकेशन को हमारे अपने फ़ोन में ज़रूर इंस्टॉल करिएगा, ये आपको आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगा।